तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ रथ, उनकी गाड़ी को रोकने के लिए किया। और जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी तभी बाइक से आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस वक्त हम मध्यग्राम के दौलताला इलाके में हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। ये हत्या पूरी तरीके से प्री प्लान थी। मौके पर फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। ये अगर आप गाड़ी देखेंगे, इस गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया गया और उसके बाद हत्यारे आए जो कि बाइक पर सवार थे और नज़दीक से गोली मार दी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी फोरेंसिक की टीम आई है और सभी दस्तावेज या कहें कि फोरेंसिक एविडेंस यहाँ से जुटाए जा रहे हैं। अगर गाड़ी का नंबर आप देखेंगे WB774AK2270 और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये गाड़ी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ थी। इस रास्ते से होते हुए चंद्रनाथ रथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले साजिशन इस गाड़ी के जरिए उनका रास्ता रोका गया। चूंकि सड़क ज़्यादा संकरी है, यहाँ दो गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, तो पहले उनकी गाड़ी को स्लो डाउन किया गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया। यहाँ के हालात देखेंगे तो जहाँ ये गाड़ी है इसके ठीक ऊपर आपको एक यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। ये रात 10:10 की घटना है और जहाँ इस गोलीबारी को अंजाम दिया ठीक वहीं पर आपको ये टूटा हुआ शीशा दिखाई देगा। ये शीशा उस शीशे से मैच करता है जो गाड़ी पर लगा था। अब ये चूर चूर हो चुका है और पुलिस ने उस गाड़ी को यहाँ से हटा लिया है। आपको बता दें, रथ की गाड़ी जो कि पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, उस पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। यानी हत्यारों ने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था, उनका पीछा किया जा रहा था और जैसे ही ये संकरी गली देखी, एक गाड़ी का यहाँ इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर उनकी स्पीड को स्लो किया गया। अब यहाँ एफएसएल की टीम अलग अलग डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसे कहते हैं कि फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। अंदर नहीं जाएंगे सर। अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको हम सीट पर बहुत सारी बोतलें देख पा रहे हैं जो इस गाड़ी में पड़ी हैं। यहाँ से भी डीएनए डेटा बहुत सारा आएगा। डेटा के अलावा गिना जा रहा है कितनी, कम से कम 6 पानी की बोतलें और 1 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल यहाँ पर है और उन बोतलों की भूमिका डीएनए सैंपल इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल जो गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ उसे फोरेंसिक जांच के लिए यहाँ से हटाया जा चुका है और जिस गाड़ी का इस्तेमाल साजिश के तौर पर रथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया गया, उसकी फोरेंसिक एविडेंस पर जांच की जा रही है। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को लेकर टीएमसी का बयान भी सामने आया है। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की है और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। टीएमसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और टीएमसी के जितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसकी जांच तो सीबीआई से ही करवाई जाए। आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ कौन थे। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। चंद्रनाथ रथ पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में सेवाएं दे चुके थे। सेना से रिटायर्ड होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा था। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी से जुड़ गया। चंद्रनाथ रथ चुनाव प्रचार अभियान से जुड़ी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं चंद्रनाथ रथ की है, जो पिछले 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। उनका परिवार पहले टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ था। जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के साथ अपनी पारी शुरू की, उस वक्त उनका परिवार भी शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में शामिल हो गया। चंद्रनाथ रथ शॉर्ट सर्विस कमीशन में के तहत आर्मी में काम कर चुके हैं और उसके बाद आर्मी में सेवाएं देने के बाद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करना शुरू किया।
वहीं मध्यम ग्राम में अपने पीए चंद्र की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये एक सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने भी बताया कि 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिल जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा वहीं मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दुख व्यक्त किया है और साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के जरिए सभी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि हमारी सरकार सत्ता संभालते ही सब कुछ ठीक किया जाएगा। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए। कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा। एक भी नहीं बचेगी। 5 गोलियां लगी ऐसी पता चला है। अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। वहीं चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने ही ये हत्या कराई है। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार में भले ना हो लेकिन तुम्हारे ऊपर भारी हैं, लेकिन इसका जवाब मिलेगा। देखिए, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई उसने। बिना तृणमूल कांग्रेस का एक कोई कर ही नहीं सकता है। उसकी पर्सनल एनिमी है किससे बताइए? वो आदमी दिन भर शुभेंदु अधिकारी जी के लिए काम करता है। वो विधानसभा का उनका जो पीएस मिलता है उसका वो सरकारी आदमी है। पूरा काम आजकल रेकी करना बहुत आसान काम है और जहां एजेंसी मिली हुई हो वहां रेकी करना बहुत आसान काम। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर तेरे जिंदा रहने से मैं मरता हूं तो तू मर। हमने को जान दे के पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। बेचारा पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं था। वो बेचारा एक सीधा साधा शुभेंदु बाबू के साथ काम करता था। अब ये मैसेज दिया गया कि ब्रेन को मारो, जो लोग साथ में रह के काम करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको मारो।